जब आपका ब्याह होता है ना नया नया, तो शादी के 2 साल तक 3 साल तक साल भर तक खूब प्रेम। पत्नी पति जाए तो पत्नी का हाथ पकड़ के जाए, ऐसे चलो जाओ, ऐसे चलो, जहां जाए तो संग जाए। लेकिन 3-4 साल बाद फिर हाथ पकड़ाए पकड़ाए नहीं पकड़े, पत्नी पकड़ाए हाथ पकड़ लो छोड़े ऐसी स्थितियां भी आती हैं गृहस्थी में। और आपके जीवन में ऐसा हुआ? शुरू में जो लड़की लड़के का जो विवाह के बाद मिलन हुआ, वो एक अटैचमेंट था, एक जवानी का जोश था। उस समय जो आपका मिलन था वो प्यार नहीं था, वो केवल एक दूसरे की ज़रूरत थी आपको। क्योंकि पत्नी को सुख चाहिए था पति से, और पति को सुख चाहिए था पत्नी से, क्योंकि एक दूसरे के बिना सुख मिल भी नहीं सकता। तो संगम तो होना है। तो संगम एक दूसरे का इसलिए हुआ क्योंकि दोनों को स्वार्थ था, हमें आपसे सुख लेना था, आपको हमसे सुख लेना था। तो वो शादी के साल 2 साल ऐसे गुजर जाते हैं, 3 साल 4 साल। वो एक दूसरे की जरूरत है, वो प्रकृति है, नेचर है। फिर क्या हुआ? उसके बाद थोड़े बच्चे बच्चे हो गए, तो थोड़ा जिम्मेदार हो गए आप दोनों, पत्नी भी और पति भी। फिर थोड़ा सा मन आपका अब थोड़ा सा हट गया है भोग विलास से, अब थोड़ा स्थिरता आई थोड़ी सी। फिर क्या हुआ? जवानी आई। जवानी मतलब आप 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए। उस समय क्या ना, जोश रहता, गर्मी। पत्नी ने कुछ कह दिया, चुप रह। पत्नी ने कुछ कह दिया, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। दोनों में फिर थोड़ा कहा सुनी होने लग गई, तू मैं हो। क्योंकि अब वो जो अंदर की उत्सुकता थी ना, भड़ास थी, वो निकल चुकी। अब थोड़ा सा तू मैं भी चालू हो गई। पहले बहुत प्यार था, हाथ पकड़ के साथ खाते, तुम चबा लो फिर हम खाएंगे, तुम चबा के दे देना हम उसे खा लेंगे। पहले तो ये स्थितियां होती हैं, पत्नी का चबाया हुआ आदमी खा लेता है और बाद में देखता नहीं है। तो ये सबके जीवन की घटनाएं हैं, यहीं से शुरू होता है, यहीं से जीवन पूरा हो जाता है। फिर बाकी के कुछ साल तू मैं के साथ गुजरते हैं। ये बात सही है कि गलत है? फिर जब तू मैं करते करते भी आप दोनों संग रहते हैं, कभी बनती है कभी बिगड़ती है, कभी बनती है, ऐसे बनती बिगड़ती में कुछ वर्ष गुजरते हैं। फिर आप लोग एक दिन दर्पण में देखते हैं कि यार हमारे तो कुछ बाल वाल पक गए। तब बाल वाल जब पके देखते हैं आप लोग, थोड़ा चमड़ी ढीली पड़ने लगती है। 35 के बाद जब आप 40 की लाइन में आके खड़े होने लगते, तब आपको लगता है कि यार अब तो सारे ऑप्शन बंद हैं। फिर क्या होता है? 35 के पहले तक, 40 के पहले तक तो आपको देखने वाले और भी होते हैं। आपको पति लोग कई बार क्या कहते गुस्से में, हमें तो तेरे से अच्छी मिल जाती, हमें तो तेरे से अच्छी मिल जाती। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी आंखों में अभी दूसरी तीसरी है, विकल्प है उसके पास। लेकिन अब विकल्प होने पर भी वो करे क्या? फिर धीरे धीरे जो मैया ने बोला ना कि बुढ़ापे में ज्यादा प्यार होता है, अब मैं आता हूं 40, 45 और 50 में। जब आदमी 45, 40 पार करता है, तब उसे समझ आ जाता है कि यार अब हमारे पास कोई ऑप्शन। फिर तो उसे ये लगता है कि अब ये जैसी है यही हमारी अब देवी है। फिर स्त्री को भी लगने लगता है कि अब हाथ पांव चलाने से कोई फायदा नहीं, तो वो भी सरेंडर कर देती है। तो 40 के बाद फिर जो आपके सारे दरवाजे बंद होने के बाद फिर आपका प्यार बढ़ना स्टार्ट होता है। पहले तो आदमी खूब हाथ पांव चला ही लेता है कि कहीं और। इसलिए तो आदमी फिर सुनते, गाने कौन से सुनते हैं? 30 के समय, शादी होने के 2-3 साल बाद आदमी कौन से गाने सुनता है? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है कुछ समय ये गाने चलते हैं।
फिर एक टाइम बाद फिर गाने चलते हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो फिर आदमी 40 के बाद 50 के बाद ना उस एक सीधा हो जाता है कि अब कुछ लोग उस उम्र में भी, फिर सबके लिए नहीं है ये बातें, कुछ लोग उसमें भी अब 60 साल में आदमी ब्याह कर रहा है। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि एक 60 साल की स्त्री एक 30 साल के लड़के के संग ब्याह करने का सोच रही थी। अखबार में पढ़ा मैंने, 60 साल की स्त्री 30 साल के छोरे के संग रहती थी। तो इस समाज में कुछ परसेंट तो अव्यवस्थाएं हैं ही, लेकिन जो अधिकांश है वो ऐसा है कि प्रेम बुढ़ापे में बढ़ता है। काश हम समझ जाएं रिश्तों को पहले ही से, तो हमारी बुढ़ापे के लिए जो स्थिति है वो पहले ही से बनी रहे। क्योंकि रिश्तों में ना फिर समर्पण चाहिए। लड़की कैसी हो, पति में समर्पित, और पुरुष कैसा हो, पत्नी में समर्पित। यदि समर्पण है तो रिश्ते बेहतर होते हैं, वरना नोक झोंक चलती रहती है। बुढ़ापे में भी लड़ाई बड़ाई चलती रहती है। लड़ाई पति पत्नी की क्यों होती है, उसका भी एक कारण है। बिना कारण के कोई भी कार्य संसार में नहीं होता। क्यों? आप में से किसी की बुढ़ापे में लड़ाई होती है पति पत्नी में? क्यों? आप में से किसी की लड़ाई होती है बुढ़ापे में पति पत्नी की? क्यों? आपकी तो नहीं होती? अभी तो आप, मैया आपकी होती है किसी से? किससे? पति कहाँ हैं आपके? अच्छा, काहे लड़ते हैं सरकार? ना लड़ा करिए। पति पत्नी की लड़ाई ना हो, रिश्ते अच्छे हों। देखो, हम बंधन में नहीं हैं पर बंधे हुए मानते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन आपको ये भी मानना चाहिए कि बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा त्याग किसका होता है? पुरुष का कि स्त्री का? स्त्री का त्याग बड़ा है कि पुरुष का त्याग बड़ा है? हैं? बताइए। स्त्री का त्याग, क्या त्याग है स्त्री का? बैठे 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 बैठे। हाँ, स्त्री का त्याग इतना बड़ा होता है कि जितना बड़ा त्याग भारत में एक सन्यासी का होता है। सन्यास सबसे बड़ा है हमारे भारत में। सन्यास परंपरा सबसे बड़ी परंपरा है। सन्यासी हो जाना मतलब बड़ी बात है। सन्यास बन करके फिर उसका पालन करना और भी टेढ़ा काम है। तो सबसे बड़ा होता है सन्यासी। जैसे आश्रम भी 4, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये अंतिम सीढ़ी है सन्यास। जितना त्याग एक सन्यासी करता है उतना त्याग एक स्त्री करती है। इसलिए एक स्त्री और एक सन्यासी, इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। अब देखो, क्या सन्यास का और क्या स्त्री का त्याग है, आओ इसे जरा थोड़ी सी बात में समझ लेते हैं। स्त्री का त्याग कैसा होता है? शादी के पहले वो अपने पिता के नाम से जानी जाती है, पिता की जाति से जानी जाती है, पिता के गोत्र से जानी जाती है। लेकिन वही लड़की शादी विवाह के बाद अपने पिता के नाम, पिता के गोत्र, पिता की जाति से नहीं, वह पति के नाम, पति के गोत्र, पति की जाति से जानी जाती है। अपने गोत्र को उसने सरेंडर कर दिया। और गोत्र कौन छोड़ता है? सन्यासी गोत्र छोड़ता है। सन्यासी का फिर अच्युत गोत्र हो जाता है, अब कोई गोत्र नहीं। सन्यासी अपनी जात छोड़ता है ना? आपसे वो कोई जाति का नहीं। सन्यासी अपना सब छोड़ करके सन्यासी हो गए। उसी तरह नारी एक पति को पाने के लिए उसने अपना नाम, गोत्र, पहले उसका गोत्र कुछ था, फिर पति के गोत्र से वह जानी गई।
तो बताइए, एक नारी अपनी माँ, अपने पिता, अपनी बहन, अपने भाई को छोड़कर, अपनी सास को माता मानकर, ससुर को पिता मानकर, देवर को भाई मानकर, ननंद को बहन मानकर, वो एक नए लोगों के साथ रिश्तों की स्थापना करती है। माथा उसका होता है पर मांग पति के नाम की होती है, हाथ उसके होते हैं, मेहंदी पति के नाम की होती है, पेट उसका होता है, बच्चा पति के नाम का होता है। एक स्त्री है जो कि इस संसार में रहती है, सारा दर्द उठाती है, सारा कष्ट उठाती है, परंतु नाम पति का होता है, पुरुष का होता है। एक स्त्री का जितना त्याग है, मुझे नहीं लगता कि किसी और का इतना बड़ा त्याग होगा। इसलिए पुरुष का धर्म क्या है कि वह अपनी अर्धांगिनी का, अपनी पत्नी का केवल सम्मान करे, उससे प्यार से दो शब्द कहे कि तुमने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, तुम हमारे लिए ही तो आई हो, तो आओ हम और तुम प्रेम से रह ले। क्या चाहिए रिश्तों में? हम आपको कौन सा पैसा बांट रहे हैं? केवल प्यार के आप लोगों के लिए दो शब्द ही तो कह रहे हैं, इसी से ना आप लोग खुश हैं। आपके द्वार पर हम आए तो हम आपसे कोई दौलत मांगने थोड़ी आएंगे, प्यार के दो वचन आप कहेंगे, आइए बैठिए, आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उसी से आप खुश होते हैं, उसी से हम सब खुश होते हैं। पत्नी भी किससे खुश होती है? पति की दौलत थोड़ी चाहती है, पति केवल प्यार से दो शब्द कहे। कभी आप शिकायत तो खूब करते हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमने ये कर दिया, कभी उसकी तारीफ भी तो करो, कभी उसकी अच्छाइयों को भी तो देखो। आज समाज में पत्नियां दिन रात नौकरानी की तरह फिरती हैं, काम धाम करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन बदले में उस पत्नी का ना कोई सम्मान है, ना कोई आदर है, ना पति प्रेम से, केवल कुछ पुरुषों ने पत्नियों को केवल भोग का सामान समझ रखा है कि बस तुम भोग विलास के लिए हो और कुछ नहीं। हमारे यहाँ नारी समान होती है, अर्थात पति पत्नी का दर्जा एक 50-50 होते हैं। पत्नी जितना मायने रखती है, पति जितना महत्व रखता है, पत्नी भी उतनी महत्व रखती है। इसलिए हमारे यहाँ राम की पूजा नहीं होती, सीता राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा नहीं होती, राधे कृष्ण की पूजा। ऐसा एक भी मंदिर नहीं जहाँ के लिए राम खड़े हों, सीता ना हो तो राम की क्या सेवा है। सीता सहित राम, राधा सहित कृष्ण, लक्ष्मी सहित नारायण, एक भी शंकर जी का ऐसा मंदिर बताइए जहां पर पार्वती ना हो। है कोई? फिर जहां शंकर जी हैं वहां पार्वती जरूर है। जब हमारे आराध्य अपनी अर्धांगिनी को लेकर चल रहे हैं, जब हमारे आराध्य अपनी अर्धांगिनी का सम्मान कर रहे हैं, तो हम क्यों ना अपने आराध्य से सीखें। गृहस्थी एक से थोड़ी होती है, पुरुष थोड़ी गृहस्थी में सक्रिय होता है, पत्नी है, स्त्री है तो गृहस्थी। घर किसे कहते हैं? ईंट पत्थर मकान को घर नहीं कहते। आप घास की झोपड़ी बनाओ पेड़ की छांव में और वहां दोनों पति पत्नी रहने लग जाओ, तो जहां पत्नी होगी उससे लोग कहेंगे कि उस घर में भी चले जाना, निमंत्रण दे के आना, वहां भी एक घर है। मतलब जहां पत्नी है वो घर है, सोना लगा है वो घर नहीं है। पत्नी ना हो तो घर वीरान हो जाता है। जिनकी पत्नियां चली गईं उनसे पूछो कि पत्नी की आवश्यकता क्या है। बच्चे तो ब्याह करके अपने अलग हो जाएंगे, एक पत्नी है, एक पति है जो तुम एक साथ बैठ के सारी जिंदगी बात कर सकोगे, एक दूसरे का सुख दुख जान सकोगे। एक माँ होती है जो बच्चे का हाल चाल लेती है, एक माँ होती है जो पुरुष के काम आती है, लेकिन माँ के जाने के बाद पुरुष के काम केवल पत्नी आती है, बेटा काम नहीं आएगा। बेटा तो पूछ के चला जाएगा, पिताजी दवाई ले ली कि नहीं, बस चला गया। लेकिन पत्नी रात भर आपके साथ बैठेगी, आपके सुख दुख में आपके साथ रहेगी, वो अर्धांगिनी है आपकी। कितना भी अच्छा बेटा हो,
लेकिन जो कार्य पत्नी कर सकती है, जो आपका ख्याल पत्नी रख सकती है, वो ख्याल आपकी ना बहू रख पाएगी कभी, ना आपका बेटा रख पाएगा कभी। इसलिए माँ के बाद कोई आपकी हितैषी है तो वो आपकी पत्नी है। इसलिए पत्नी का बहुत आदर करना चाहिए, बहुत सम्मान करना चाहिए। जो पुरुष नारी का सम्मान करता है वही पुरुष सच्ची मानो तो सफल भी होता है। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो नर ना होता। एक बार दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, तो एक बच्चे को चोट लग गई, तो बगल में कोई स्त्री बैठी थी, उसने कहा बेटा तुम्हें चोट लग गई। उसने एक अपना साड़ी का किनारा फाड़ा और बच्चे की कलाई में बांधना चाहा। उस बच्चे ने कहा ट्रेन की घटना है, ट्रेन में यात्री बैठे, उसमें से एक बूढ़ी माँ बैठी, और माँ तो माँ होती है, सब बच्चों को अपनी तरह मानती है। दो बच्चे आपस में लड़े, चोट लग गई, तो उसने साड़ी का पल्लू फाड़ के बांधना चाहा। तो उस लड़के ने कहा ए माता जी, हम मर्द हैं, मर्द, और मर्द को दर्द नहीं होता। हम मर्द हैं और हम मर्द को दर्द नहीं होता। तब उस माँ ने मुस्कुराते उस बच्चे की ओर देखा, कहा बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माताओं को बहुत दर्द होता है। हमने दर्द ना उठाया होता तो तुम मर्द ना होते। इसलिए अपनी अपनी स्त्री का, अपनी अपनी नारी का, अपनी अपनी नारी चाहे माँ के रूप में, माँ का आदर करो, पत्नी है पत्नी का आदर करो, बेटी है बेटी, नारी जिस रूप में आपको प्राप्त हो, माँ के, बहन के, बेटी के, उस रूप में नारी का आदर होना चाहिए। यदि आप माँ का आदर करते हैं तो सोचिए कि भगवान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कहते ना माँ की दुआएं, माँ का आशीर्वाद जब होता है तो भगवान का आशीर्वाद होता ही होता है। इसलिए पत्नी भी तो जब पति से प्रसन्न होती है तो उस घर में लक्ष्मी तो होती ही है। ठीक है, तो कौन कौन आज से अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे? आप करेंगे? अब लड़ाई तो नहीं करेंगे हैं? पत्नी का आदर कीजिएगा, प्यार की तो बातें कर लीजिएगा ना। आज तक तो चलो दुत्कारा ही है, झलकारा ही है, अब थोड़ा प्यार से बिठाओ पास में, थोड़ा सा प्यार से देख लो, प्यार से बोल लो। रिश्ते हैं, ये देखो रिश्ते इसकी तरह होते हैं। गुलाब कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन अभी हम क्या करें कि इस गुलाब की ये पंखुड़ी को ले, अभी कितनी अच्छी पंखुड़ी है, ये रिश्ते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, इस रिश्ते को यूं यूं कर देते हैं, मसल देते हैं, और जब मसल दिया जाएगा तो देखो लो इसकी हालत ऐसी है। रिश्तों को यदि शब्दों से मसल दिया गया तो उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। देखो, इसलिए रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। हाँ